अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों, इंसान की सारी ज़िंदगी जो बनती है, उस बनने में जो उसका इब्तदाई किरदार होता है, वो सारी ज़िंदगी को लेकर चलता है। बच्चे को बचपन से जो माहौल मिलता है, वो माहौल मरते दम तक उसके जहन में रहता है। वो माहौल मरते दम तक उसकी ज़बान पे रहता है, उसकी नज़र में रहता है, उसकी समात में रहता है। यानी उसकी सारी ज़िंदगी के हर किरदार में, हर मोड़ में उसका माहौल उसको लेकर चलता है। ये चीज़ हमारे जहन में रहनी चाहिए। ये बहुत सोचने वाली और बहुत फिक्र वाली चीज़ है कि एक बच्चे को बचपन से जो माहौल उसकी माँ से मिलता है, उसके बाप से मिलता है, उसके दादी दादे से मिलता है, या नानी नाने से मिलता है, मामू से मिलता है, आंटी से मिलता है, महल्ले वालों से मिलता है, उसकी एकेडमी से मिलता है, उसके मदरसे, उसकी मस्जिद से मिलता है, या उसके देहात और इलाके से, या उसकी कौम से, जो उसको कौमी ज़बान मिलती है, कौमी लहजा मिलता है, वो अंदाज़ मिलता है, वो सोच फ़िक्र और शाऊर मिलता है। वो बच्चा 80 साल का बूढ़ा बनकर भी उन आदतों को, उस माहौल को अपने अंदर से निकालना चाहे तो नहीं निकाल पाता। सिर्फ एक जमात ने वो माहौल अपने अंदर से निकाला है, वो हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की जमात है। वो किस तरह निकला है कि उनकी माओं ने, उनके वालिदैन ने, उनके अजीज़ो अकरबा ने उनको ये बताया कि हमारा माहौल ज़रूरी नहीं है, हमारी कौमियत ज़रूरी नहीं है, हमारे अंदाज़ और रस्म व रवाज ज़रूरी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ज़रूरी है और लाजमी है। हमारा मकसद अल्लाह है, अल्लाह को पाना है। इसलिए हज़रात सहाबा ने और उनके माँ बाप ने और उनकी नस्लों ने अपनी कौमियत के रस्म व रवाज को कुर्बान किया, अपनी ज़ुबान को कुर्बान किया, अपने लहजों को कुर्बान किया, अपने जज्बात को कुर्बान किया और प्यारे नबी सल्लम के तरीक़ों में डल गए, अल्लाह की रज़ा में डल गए। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी और आप सल्लम के सहाबा के कुछ अरसे या आधी सदी या एक सदी के दौर के बाद फिर वही चीज़ इस इंसान में पैदा होना शुरू हो गई, और पैदा होते होते आज बहुत ज़ोर पकड़ गई ये चीज़ कि जो हमको बचपन से माहौल दिया जाता है, जो ज़िद दी जाती है, जो अना दी जाती है, जो तकब्बर और अकड़, और जो हमारे माँ बाप हमको मिशन देते हैं, हमारे उस्ताज़ा, हमारी एकेडमियाँ, हमारे मदारस, हमारी मस्जिदें, हमारी दोस्तियाँ, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे कॉलेज, हमारी कंपनियां, हमारे शिरके, हमारे दफातर, जो हमको बचपन से इब्तदा से ट्रेनिंग में जो माहौल देते हैं, वो माहौल मौत तक हम अपने पास रखते हैं, और छोड़ना चाहते भी हैं तो नहीं छोड़ पाते। बहुत कम लोग छोड़ पाते हैं, वरना हम नहीं छोड़ पाते, उसी माहौल में मर जाते हैं। तो मेरे भाई, हमारे माँ बाप से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। बहन भाई, माँ बाप, महल्ले वाले, अजीज़ो अकरबा, दोस्त, अपने मुल्क वाले बहुत अजीज़ है। इनके बहुत आला आला दर्जे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब को इनके दर्जात की कदर करनी चाहिए, इनके बगैर हम चल भी नहीं सकते। तो मेरे भाई, बस फ़िक्र की बात ये है कि हमारे माँ बाप ने जो हमको मिशन दिया है, वो मिशन हमारा ये समंदर के मुकाबले में कतरे वाला मिशन है, जो आज माँ बाप हमको, हमारी नस्ल को दे रहे हैं और काफ़ी अरसे से देते आ रहे हैं। वो यही समझ लें कि समंदर को छोड़कर कतरे वाला मिशन हमको दे रहे हैं।
अपने बेटों को, अपनी आने वाली नस्ल को, अपनी औलाद को समंदर पे कब्ज़ा करने की बजाय कतरे पे कब्ज़ा करना सिखाया जा रहा है। इज्तमायत को छोड़कर इनफरादियत को मजबूत करना सिखाया जा रहा है आने वाली नस्ल को और इस बच्चे को, कि बेटा तुमने तालीम हासिल करनी है, इस तालीम से तुमने अच्छे मकान, अच्छे अच्छे बंगले बनाने हैं, तुमने ये तालीम हासिल करनी है, तुमने इस तालीम से अच्छी जगह, हमारी मन मर्जी की जगह पे शादी करनी है, तुमने ये तालीम हासिल करनी है, तुमने ये हुनर सीखना है, तुमने ये तजारत, ये तरक्की करनी है, तो इसमें तुमको हमारी हमारी इज्जत बचानी होगी, हमारी अना बचानी होगी, ख़ानदान में, बरादरी में, रिश्तेदारी में हमारे कद को ऊंचा करना होगा, और तुम्हें ये रिश्ता पकड़ना होगा, तुम्हें गाड़ी ले, अच्छी गाड़ी तुम्हें पकड़नी पड़ेगी, अच्छा बंगला पकड़ना पड़ेगा, बड़ी बड़ी ज़मीनों और जायदादों का मालिक और प्लाटों का मालिक बनना पड़ेगा, फिर हमारी इज्जत है। इसके अलावा बरादरी में हमारा नाक कट जाएगा, हमारा कद नीचे हो जाएगा, हमारी कोई इज्जत नहीं है। बस इसी कुएं में इस बच्चे को गंवाया जाता है, और फिर इसी मिशन को लेकर ये बच्चा डॉक्टर बनता है, एडवोकेट बनता है, जज बनता है, जनरल बनता है, वजीर बनता है, या किसी पार्टी का सरबराह बनता है, तो वही बचपन वाली सोच इसमें हमेशा कायम रहती है। हर जगह ये अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है, फिर इसको कोई पता नहीं है कि मुल्क के लिए जीना कैसा होता है, इस्लाम के लिए जीना कैसा होता है, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, मेरा इतना बड़ा जज बनने का, वकील बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, साइंसदान बनने का, आलम बनने का, मुफ्ती और हाफिज बनने का, सिपा सलार बनने का, मेरा इतना बड़ा सिपाही बनने का, ताजर बनने का मकसद क्या है, आखिर मेरी कौम ने मुझे क्यों बनाया है, ये सारी चीज़ें इसके जहन से खारिज हो जाती हैं। इसके जहन में सिर्फ वही वही चीज़ रहती है। अगर ये कोई पार्टी भी बनाता है तो इसकी सारी मेहनत, सारी कुर्बानियाँ अपनी पार्टी के लिए होती हैं, अपने अदारे के लिए होती हैं। इसके जहन से इज्तमायत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, और इज्तमायत का इसको बेचारे को पता ही नहीं होता कि इज्तमायत के क्या फ़ज़ाइल हैं, और इज्तमायत के क्या फ़ायदे हैं, और इनफरादियत के क्या नुकसानात हैं। तो मेरे भाई खुदारा, हमें अपनी सोच में इज्तमायत पैदा करनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है तरक्की का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला